बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अयाज़ असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की वीडियो में दो बड़ी अहम खबरें हैं जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है। पहली खबर तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो वापस मिल चुका है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों की जानिब से और तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से शादियाने बजाए जा रहे हैं, बढ़िया खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक और ऐसी कार्रवाई उनके साथ हो गई है जिसका शायद उनको अंदाज़ा भी नहीं है और पीटीआई के बहुत से वर्कर्स जो है इस बारे में जानते भी नहीं है। एक तो हम इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ-साथ एक और चीज़ जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करें, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी जो है उनको नज़रबंद करने के अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आज की वीडियो में इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ-साथ आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएँगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हालात जो हैं मुल्क के, जो कि एकदम उरूज पर पहुँचे थे। 66 से 67 हज़ार की 67 हज़ार की हद नफसियाती हद अबूर कर गई थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट, लेकिन अब अचानक आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता वो पहुँच गई है 60 हज़ार से भी नीचे। तो इनके क्या मुहर्रकात बने हैं, आज की वीडियो में हम इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहला मौज़ू पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जिसके ऊपर शादियाने बजा रहे हैं और जिसके ऊपर खुशियाँ मना रहे हैं, वो ये है जनाब कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर जारी किए गए हैं कि वो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जो है वो अपनी वेबसाइट पर शाया करें और इसके साथ-साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो भी मुअत्तल कर दिया है और इसके हवाले से हुक्म इम्तना जो है वो भी जारी कर दिया है। इसके हवाले से अगर मैं आपके साथ डिटेल थोड़ी-सी जो है वो शेयर कर दूँ, तो पेशावर हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान जो है, उसको बहाल करते हुए पीटीआई के इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हैं, उसका सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म दिया है। इसका थोड़ा-सा अगर मैं बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूँ, तो आप इसी चैनल की मुख्तलिफ वीडियोज़ में आप देख भी चुके हैं कि 22 दिसंबर को तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं, वो कलअदम करार दिए गए थे। और पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो वापस ले लिया गया था। इस फैसले के खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करते हुए फौरी समाअत की जो है वो इस्तदा की थी और इस ज़िम्न में पीटीआई की जानिब से जो दायर करदा दरखास्त है उस पर आज जो है इनके मंगल को दोपहर को फैसला सुनाया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करते हुए हुक्म इम्तना जो है वो जारी किया और मुख्तसर फैसले के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने आज होने वाली जो समाअत है उसका तहरीरी फैसला वो भी जारी कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ के वकला की जानिब से दौरान समाअत ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो पार्टी आइन के मुताबिक हुए या नहीं, इस बारे में फैसला करने का कानूनी इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को हासिल ही नहीं था। ताहम इलेक्शन कमीशन ने नुमाइंदे ने इस मौक़िफ़ को तस्लीम ना करते हुए अदालत को बताया कि कमीशन के ज़िम्न में फैसला करने का इख्तियार आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक फ़िकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद जो है वो 8 फरवरी को होना है, जबकि इंतखाबी निशान अलॉट करने की आखिरी तारीख जो है वो 13 जनवरी है और चूंकि एक जमात को इस निशान से महरूम किया गया है, चनाचे वो लोग जो एक जमात को इसके निशान से महरूम किया गया है उसको वोट डालना चाहते हैं, उनका हक मुतासर होने का खदशा है। तहरीरी हुक्मनामे के अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का बल्ले का इंतखाबी निशान का जो फैसला है उसको वापस लेने का फैसला आइंदा केस की जो समाअत जो कि 9 जनवरी को होगी तक मुअत्तल करते हुए तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने यह भी वाज़ेह किया था कि मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद 9 जनवरी से इस केस की समाअत पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच जो है वो करेगा। अच्छा, अब इस समाअत के बाद हमने देखा जब ये हुक्मनामा जारी हुआ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत से रहनुमा और पीटीआई के जो कारकुन हैं वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन ये खुशियाँ जो हैं ये मैं आपको बता दूँ ये ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, उसकी जो वजह क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि पीटीआई के वकील हैं, उनका एक मौक़िफ़ आपके सामने रख देता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फैसले के बाद हमने देखा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं उन्होंने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने कहा कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का सर जो है वो बुलंद किया है और उन्होंने कहा कि बल्ले का हमारा इंतखाबी निशान जो हमसे छीन लिया गया था, आज अदालत ने उस आर्डर को मुअत्तल कर दिया है, हुक्म दिया है कि हमारा इंतखाबी निशान हमें वापस किया जाए और अगली तारीख तक हम इस बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि सिर्फ अदालत ने हमारा इंतखाबी निशान ही नहीं दिलाया बल्कि 25 करोड़ आवाम का एतमाद जो है वो भी बहाल किया है। जबकि इस मौके पर बैरिस्टर गोहर जो है उन्होंने कहा कि हमें अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है और इलेक्शन कमीशन ने हमारी तरजीह फहरिस्त को भी होल्ड कर लिया था और उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को अदालत ने हुक्म दिया है कि हमारा नोटिफिकेशन जो है वो वेबसाइट पर चढ़ाया जाए। अच्छा, ये तो हो गई आज के समाअत के हवाले से जो है सूरत-ए-हाल। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ हम मेरे ख़्याल में पीटीआई के जो दोस्त हैं वो भी इसको पीछे पसे-पुश्त डाल रहे हैं और जितने भी ख़ास तौर पर पीटीआई के यूट्यूबर्स हज़रात हैं वो इसको पसे-पुश्त डाल रहे हैं। आप ये देखिए कि हुक्म इम्तना जारी किया गया है तब तक के लिए जब तक के लिए इलेक्शन से पहले ये छुट्टियाँ चल रही हैं, यानी कि 9 जनवरी तक के लिए ये जारी किया गया है और उसके बाद इसके ऊपर डिवीज़नल बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। अब वहाँ पे हुक्म इम्तना का मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है इस फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकता। पेशावर हाई
कोर्ट से ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर इस फैसले को इलेक्शन कमीशन की जानिब से चैलेंज कर दिया जाता है, तो यकीनी तौर पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जो जजेस हैं और वो जिस तरह के फैसले दे रहे हैं, वो तो मेरे से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो इसका फैसला यकीनी तौर पर तरीके इंसाफ के खिलाफ आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि हमारे जो दो बहुत से दोस्त ऐसे हैं, जिस तरह पीएमएलएन के जो हमारे दोस्त हैं, वो जब भी कोई फैसला उनके हक में आता था अदालती, तो वो बड़े शादियाने बजाते थे, लेकिन जब बड़ी कोर्ट से फैसला आ जाता था तो वो मिठाई जो है वापस करनी पड़ जाती थी। तो सेम यही सूरत हाल जो है वो अब होने जा रही है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये दरखास्त के हवाले से जो फैसला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के आइन के अंदर लिखा हुआ है, जिसको चैलेंज किया गया था पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इस फैसले को, अब अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये फैसला यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के हक में जो आएगा, और पीटीआई एक दफ़ा फिर बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम हो जाएगी। ये अगर आप इसको आइनी तौर पर देखें, और अगर आप पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदाज में इसको देखें, तो यकीनन किसी भी सियासी जमात से उसका फैसला जो है वो छीना जाना इंतखाबी निशान से मुतालिक, ये कतई तौर पर दुरुस्त अमल नहीं है जमहूरी अंदाज में। लेकिन क्योंकि फैसला किया जा चुका है कि इंतखाबी निशान बल्ले का किसको देना है, मैं इससे पहले भी अपनी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि किसको इंतखाबी निशान देने की तैयारियां की जा रही हैं, तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को होने वाला जो इलेक्शन है उसको बल्ले के इंतखाबी निशान पर लड़ेगी। आगे चल के यही वीडियो आप दोबारा देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उससे किसी भी सूरत बल्ले का इंतखाबी निशान जो है उसको नहीं दिया जाएगा, उसे किसी और निशान पर ही लड़ाया जाएगा। अच्छा, इसके साथ-साथ जो एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल पैदा हो गई है, वो ये है कि रावलपिंडी की ज़ेरे इंतज़ामिया जो है उसने नक्शे अमन के खदशात के पेश नज़र तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, उनके नज़रबंदी के अहकामात जारी किए हैं। शाह महमूद कुरैशी आपको पता है कि साइफर केस के अंदर जो है वो हिरासत में थे, जिसके बाद हमने देखा कि अदालत की जानिब से फैसला सामने आया था, जिसमें इमरान खान और उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई थी और उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया था। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब तोशा खाना में और दूसरे केसेस दो हैं उनके अंदर नैब को मतरूब हैं, तो इसलिए वो जेल से तो रिहा नहीं होंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के जो है अहकामात थे और रूबकार भी इसके हवाले से जारी हो गई थी। लेकिन क्योंकि अब नक्शे अमन का खदशा जाहिर किया गया रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से, इसलिए अब उनको नजरबंद कर दिया गया है। जेल से तो निकाल दिया गया है, लेकिन उनको नजरबंदी के अहकामात जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि शाह साहब के लिए अभी भी रिहाई मुमकिन नहीं है। वो किसी भी इंतखाबी जलसे में जो है वो नहीं जा सकेंगे और उस तरीके से पार्टी को लीड भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो घर बैठ के हिदायत जिस तरह खान साहब जेल से दे रहे हैं, तो वो वैसे ही जेल से हिदायत जो हैं वो ज़रूर दे सकेंगे। इसके साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल जो हैं आगे चल के मज़ीद बढ़ने जा रहे हैं। एक तरफ पीटीआई जो है आप देखें ये कहती है कि हमारे जो इंतखाबी लोगों से जो है वो पेपर छीने गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई के बहुत से लोगों से इंतखाबी वो जो आपके पेपर हैं, बैलेट पेपर जो जमा करवाने गए थे, जिसकी डेट जो है वो गुज़र चुकी है इंतखाबात में शामिल होने के लिए, वो पेपर छीने गए थे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने सबसे ज़्यादा उसके कैंडिडेट ने मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं, और 2,500 के करीब जो है ये तादाद बनती है। जिसके बाद दूसरा नंबर मुस्लिम लीग नून का आता है और तीसरा नंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आता है। तो आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए हर गुज़रता दिन जो है वो मज़ीद आप कह लीजिए कि मज़ीद एक तरह से आपके लिए थ्रिल लेके आ रहा है। हर गुज़रता दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जो कि देखने वालों के लिए, जो इसके इंतज़ार में रहते हैं और जिसको ये पता होता है कि ना जाने अब क्या होने जा रहा है। अच्छा, इसके साथ-साथ एक और खबर जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, वो है ये है जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत-ए-हाल। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखा कि मुल्क की तारीख में तारीखी कमी जो है वो देखी गई है। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जो है वो 2,500 से ज़ायद पॉइंट्स तक नीचे गिर गया है, और स्टॉक मार्केट की तारीख में ये एक दिन में सबसे बड़ी कमी है, जिसके बाद इसका इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स के नफसियाती हद से नीचे गिर के 59,171 की सतह तक आ गया है। जबकि दिसंबर के महीने के शुरू की बात करें तो स्टॉक मार्केट जो है वो 66,427 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गई थी, जो मुल्क की तारीख में स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह थी। ताहम इसके बाद हमने देखा मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया और अब तक 11% की कमी जो है वो देखी जा रही है। तज्जियाकार ये कहते हैं कि पाकिस्तान से आलमी मालियाती इदारे के मुआहदे के बाद इसकी किस्त में होने वाली ताखीर जो है उसने मार्केट में मनफी रुझान को जन्म दिया है, क्योंकि अब क्रिसमस की छुट्टियों के बाद अगले महीने किस्त जारी होने का इम्कान है। इसके अलावा सरमायाकार इलेक्शन के बाद की सूरत हाल से के बाद भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, क्योंकि मौजूदा निगरान हुकूमत जिस मुआशी एजेंडे पर गामजन है, क्या वो इंतखाबात के बाद इस सूरत हाल को बरकरार रख पाएगी? ये भी बड़ा अहम सवाल है, जिस पर तज्जियाकारों का ये कहना है कि दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो होता है वो बुनियादी तौर पर एक
रोल ओवर वीक होता है, जिसमें मुस्तकबिल के सौदों की स्टेप जो है सेटलमेंट करनी होती है या इन्हें जनवरी में ले जाना होता है। और इस बार मार्केट में बदला फाइनेंसिंग 35 अरब रुपए है, जो कि शरह ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा है, वरना अमूमन ये 8 से 10 अरब होती है। तो आइंदा आने वाले जो हालात हैं, आने वाले जो दिन हैं, इसकी सूरत हाल को देखते हुए तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो है फ़िलहाल ये मंदी का रुझान बरकरार रहेगा। बट अगर IMF के साथ आपकी किस्त जो है वो जारी कर दी जाती है, तो ये सूरत हाल कदरे बेहतर हो सकती है। तो ये थी जनाब आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो और आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? क्या PTI का बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलना जो है, ये उनके लिए खुशी का बायस बनेगा या ये इंतखाबी निशान उनसे वापस छीन लिया जाएगा? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए। अल्लाह के बाद।